अगर सही है तो फ्रूट्स सही है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। हमारे रूट्स यानी क्या? हमारे रूट्स यानी हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध जो शब्द है वो श्रद्धा से बना हुआ है। देखो, श्राद्ध का पूरा जो भी अंडरस्टैंडिंग है या पूरी जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ श्रद्धा है, सिर्फ इंटेंशन है। आप किस इंटेंशन से, किस भाव से आप ये कर रहे हैं। अच्छा, आजकल सब जो मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया है, जो भी भौतिकवाद है, उसमें लोगों को लगता है कि श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, ये सब रिचुअल्स का कोई मतलब नहीं है। किसी को खाना खिलाने से हमारे जो पूर्वज 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले चले गए हैं इस धरती से, उनको थोड़े ना खाना मिलने वाला है यहाँ किसी को खिलाने से, या किसी को कपड़े दान करने से, या किसी को कुछ हेल्प करने से, या किसी को कुछ भी उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके वो करने से हमारे पितरों को थोड़े ना कुछ फायदा होगा। डेफिनेटली फायदा होता है। पितृ जब तृप्त होते हैं, पितृ जब संतुष्ट होते हैं, तो उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं और वो आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि में आगे बढ़ाते हैं। पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ हमारे आसपास आते हैं, हमारे पास आते हैं। वैसे सोल वर्ल्ड में, या आप आत्मा का थोड़ा सा विज्ञान अगर जाने, या पूर्व जन्म का जो पूरा विज्ञान है या पूरी समझ है, उसको अगर आप जानते हैं तो उस हिसाब से हमारे पूर्वज सबसे नजदीक जो है वो हमारे पितृ हैं। आपने बहुत बार ये गौर किया होगा, जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से हमें कोई बचा लेता है, बहुत सारी मुसीबतें हमारी ऐसे ही टल जाती है। कोई अननोन शक्ति, कोई अननोन व्यक्ति, कोई अननोन साइन हमें आकर समझाता है, बताता है, वो हमारे पितृ होते हैं। इसके बारे में तो पूरा बाद में बात करेंगे, पूरी सोल वर्ल्ड, सोल दुनिया, कैसे ये पूरा काम करता है, कैसे ये पूरा साइंस है, ये पूरा बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये। पर अभी हम बात करते हैं हमारे पूर्वजों की। आपके जो पूर्वज है, जिनके कारण आपका अस्तित्व है। अच्छा, पूर्वजों को खुश करने की जरूरत क्यों है? मुझे आप एक बात बताओ, आपके बच्चे अगर कोई और कंट्री में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनका फोन आता है आपको याद करके, आपको कितना अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा क्यों लगता है? अच्छा इस बात पे लगता है कि उसने मुझे याद किया, उसने मुझे स्मरण किया। आप किसी को इनवाइट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बेसिक भावना उनकी क्या है कि आपने उनको याद किया। आप किसी को फोन करके उनके बारे में पूछते हैं, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आपने उनको याद किया। ऐसे ही जो पूर्वज, जो पितृ हमारे साथ अभी नहीं है, पर फिर भी देखो, जो जब हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो भी मासा मासी, काका काकी, जो भी मामा मामी, जो भी नहीं है हमारे साथ, जो भी हमारे पूर्वज, जो भी एंसेस्टर्स जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे पितृ है। वो हमारे साथ नहीं है पर उनके आशीर्वाद हमारे साथ अभी भी है। वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते हैं। उनके वाइब्रेशंस, उनके ब्लेसिंग्स हम कॉन्स्टेंटली महसूस कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद हमेशा पाने के लिए उनको स्मरण करते रहना भी जरूरी है। उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भी जरूरी है। आपको अगर कोई याद ही नहीं करे तो मुझे बताओ आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो वैसे ही जैसे हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। ये पूरा बॉन्डिंग जो है वो स्नेह का बॉन्डिंग है, प्यार का बॉन्डिंग है, और ये तुरंत ही वो महसूस करते हैं जब आप उनको याद करते हैं उनके नाम से। देखो, व्यक्ति के जीवन में दो संस्कार बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, एक भोजन का संस्कार
और दूसरा सेक्स का संस्कार। आप किसी को खाना खिलाते हैं, हमारे पितृ डायरेक्टली वो भोजन नहीं ले सकते हैं, पर वो खुशबू उनको पहुंचती है, वो खुशबू उनको मिलती है। आप उनको जो पसंद है आप किसी और को खिलाते हैं, वो इनडायरेक्टली उनको मिलता है। अच्छा, कौवों को खिलाने का बहुत ही महात्म्य है ये श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि कौवों को स्पेशल ब्लेसिंग है भगवान राम की ओर से। वो काल से परे जा सकते हैं, कौवे काल से आगे पीछे जा सकते हैं। कौवे अकाल मृत्यु का प्रतीक है, इसीलिए स्पेशली ये श्राद्ध पक्ष में कहते हैं अगर आप कौवों को खिलाते हैं तो अपने पितरों को मिलता है। देखो ये सारी जो बातें हैं, अगेन ये सारा श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं, किस भाव से हम ये सब प्रक्रियाएं कर रहे हैं। पितृ यानी हमारी वंशावली, जिन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेली, बहुत सारा स्ट्रगल किया, उसके बाद हमें ये जीवन मिला, उसके बाद हमें इतना अच्छा अनुभव मिला, इतना अच्छा हम जीवन जी पा रहे हैं। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ हमारे पितरों के कारण, उनकी स्ट्रगल के कारण। अच्छा, आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप उनको याद ही नहीं करेंगे, उनको कैसा लगेगा? अगर आपने पूरा जीवन आपके बच्चों के लिए स्ट्रगल किया, आपके बच्चे आपको याद ही नहीं करे तो कैसा लगेगा? मुझे बताओ, अगर ऐसा होता है आपका दिल से आशीर्वाद निकलता है? नहीं निकलता है। तो यही समय है, ये जो श्राद्ध का समय है। अगर आप जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जीवन में अच्छी जॉब है पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, सब कुछ अच्छा है पर अच्छा नहीं लग रहा है, मन में उद्वेग है, अगर शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, घर में परिवार में सब शांति में नहीं है, सब आनंद में नहीं है, प्रसन्न नहीं है, जीवन में हमेशा स्ट्रगल है, अगर ये सब में से कोई भी कारण आप फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे पितृ हमसे रूठे हुए हो। देखो, पितृ नाराज नहीं हो सकते हैं, पितृ कभी हमको कर्ज नहीं दे सकते हैं। हो सकता है पितृ हमसे रूठ जाते हैं ना, कई बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही मुंह फुला के बैठ जाते हैं, माता पिता भी कई बार बोलते हैं नहीं बात करेंगे तेरे साथ। हो सकता है कहीं रूठ जाए, रूठे हुए को मनाना, रूठे हुए पितरों को मनाना यानी श्राद्ध का समय, ये 16 दिन। देखो, वैसे श्राद्ध पक्ष क्योंकि पितृलोक से ये जुड़ा हुआ है, वैसे 365 दिन कुछ भी करें हमारे पितरों को स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम उनके कारण है, उनसे ही हमारा अस्तित्व है। 365 दिन ही वैसे पितरों को याद करना चाहिए, पर स्पेशली ये स्पेशल ओकेजन है, ये 16 दिन एक उत्सव के जैसा है। जैसे हम माता जी को याद करते हैं, पर स्पेशली नवरात्रों में 9 दिन हम स्पेशल पूजा करते हैं, वैसे ही हम अपने पूर्वजों को 365 दिन याद करते ही करते हैं, पर ये 16 दिन स्पेशल है। इसीलिए ये 16 दिन स्पेशली अच्छे काम निषेध हैं। अच्छे काम क्यों निषेध रखे गए हैं? क्योंकि आप अपने जो पूर्वज हैं, आप अपने जो रूट्स हैं, उनको स्पेशल अटेंशन, सिर्फ स्पेशल फोकस आप उनके ऊपर रख पाओ, इसीलिए बाकी के सारे जो फॉर्मेलिटीज है उससे आपको एक्सक्लूड किया गया है ये 16 दिन के लिए, कि आप अपने जो रूट्स है उनको मजबूत करिए। और आप अगर अपने रूट्स को मजबूत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने पूर्वज, अपने पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, या आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग भी पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से या पितृ पक्ष में अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपको अगर याद नहीं है कि आपके पितृ किस दिन देह त्याग किया था, तो कोई बात नहीं हो, आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनको स्मरण करिए, सारे पितरों को। जैसे अगर हो सकता है, देखो हम हमारे जीवन में इतने तो बिजी है नहीं, 16 दिन तो हम कुछ कर ही सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे घर में 16 दिन कुछ न कुछ दिन में, जैसे कौओं को कुछ
खीर देना या दूध में डुबो के ऐसा कुछ भी करके, या किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, कपड़े दान देना, आपको जो भी समझ में आता है मन से प्रार्थना करके अपने पितरों को याद करके, हो सकता है हम सबको नहीं भी जानते हैं, अगेन ये श्रद्धा का विषय है, सबको मन से प्रणाम करके याद करके 16 दिन एटलीस्ट हम उनको याद कर सकते हैं, उनके नाम का दिया जला सकते हैं, उनको प्रणाम करिए, याद करके ये उनको स्मरण करिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए कि आज हम जो कुछ भी है आपके कारण है, आप ही से है। देखो ये 16 दिन बेसिकली रीसेट है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स के प्रति हम 365 दिन कहीं पे चूक हुई है, हम उनको स्मरण नहीं कर सके हैं, उनको याद नहीं कर सके हैं, तो ये 16 दिन में सारा रीसेट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वो इतने दयालु होते हैं, इतने कंपैशनेट है, हमारे ही तो एंसेस्टर हैं, हमारे प्रति कैसे गुस्सा कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो भी तत्पर है हमें हमेशा मदद करने के लिए। अच्छा, और अगर आप थोड़े से सेंसिटिव है या थोड़ा आप ये सोल वर्ल्ड को जानते हैं, तो ये सारे साइन आपको किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई सपने में आपको ये बता के जाएगा, या आपको कोई साइन ऐसी मिलेगी कि आपको ये सब करना चाहिए। जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचा तो ये सारे साइन है कि आपको आपके पूर्वजों के लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए, आपके पितरों के लिए कुछ करना है। तो ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं डालिए, श्रद्धा का ये सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ करिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बार का श्राद्ध पक्ष कुछ स्पेशल ही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण से ये समाप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही स्पेशल श्राद्ध पक्ष है आपके लिए ही। ये शायद मैंने वीडियो बनाया होगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अपने पितरों के लिए करना है। और देखो, कुछ भी जीवन में अगर अटक रहा है ना, तो ये पितरों के आशीर्वाद से हो जाएगा और हो जाता है। जैसे मैं मेरा खुद का ही अनुभव बताऊं, मेरे जो पूर्वज, जो भी मेरे पितृ हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो शरीर में नहीं है, वो सपने में आके पूरा, जैसे आपको लगता है आप मूवी देख रहे हैं, एक एक चीज आपको गाइड करते हैं। पर श्राद्ध पक्ष में वही पहले जो मैंने बताया आपको कि अगर रूट्स मजबूत है तो फ्रूट मजबूत है। आपने कहीं सुना कि रूट्स को काट दिया या रूट्स को पानी नहीं दिया और पेड़ बहुत फला फूला या उसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स आए? पॉसिबल नहीं है। रूट्स अगर मजबूत किए हैं तो ही हम उसके फ्रूट्स अच्छे मिल सकते हैं। हमारे जीवन में अगर कांस्टेंट मुसीबतें आ रही है, कांस्टेंट परेशानियां आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पितरों को हमें अटेंड करने की जरूरत है, पितरों के प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो ये सारी बातें देखो, सब कुछ हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, सब कुछ लॉजिकल नहीं हो सकता है, कई कई बातें श्रद्धा से होती है। नो डाउट एक एक चीज बहुत साइंटिफिक है, एक एक चीज के पीछे बहुत सारा विज्ञान भी है, पर वो विज्ञान अगर नहीं समझ में आए, श्रद्धा रखो, श्राद्ध करो, पितरों को याद करो, उनके आशीर्वाद अबंडेंस में प्राप्त होते हैं। अबंडेंस। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, आप अपने पितरों को याद करिए, अपनी वंशावली, तो इसीलिए आप अपने वंश को याद करिए, कृतज्ञ होइए और ढेर सारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। हम बहुत सारे रील्स भी बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों पर बात भी करते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके कमेंट जरूर करिए।